बंदर के हाथ में माचिस। डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जैसे लीडरों के हाथ में ताकत आ जाए तो नताइज मुख्तलिफ नहीं हुआ करते। वो जंगल में आग लगाता है, ये दुनिया में आग लगाते हैं, क्योंकि और इनका कोई काम ही नहीं होता। अच्छा खासा दुनिया का निज़ाम चल रहा होता और इन जैसे लीडर कोई ऐसी रफड़ डाल देते हैं, कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं कि पूरी दुनिया का हम मुश्किल में डाल देते हैं, ख़तरे में डाल देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। ईरान के हवाले से भी यही हुआ। अब 5 दिन हो गए आज, बहुत ज़्यादा बमबारी की, बहुत ज़्यादा मिसाइल, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई इनको जब इन्होंने अटैक किया कि उस कौम को जिसे ये तोड़ना चाहते थे उसको जोड़ दिया इन्होंने। उसका इत्तेहाद पहले से ज़्यादा हो गया कि उससे समझ आ गई कि ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। आपने आयतुल्लाह को उसके बाद कल जो क्लेम कर रहे थे तो 80 के 88 लोग थे वहाँ, जो नए आयतुल्लाह के इंतखाब के मौका पर फिर बमबारी कर दी। तो ये दुनिया में कहाँ होता है? हम तारीख पढ़ते हैं, एक बादशाह जब फतह करता है दूसरे बादशाह से, वो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, तो वो कहा करता है कि मेरे साथ वही सलूक करना जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। और मतलब हमने देखा है फौजी जब एक दूसरे को कैप्चर करते हैं वो इतने ज़्यादा एहतराम से पेश आ रहे होते हैं। ये कौन लोग हैं जो उनकी लीडरशिप को, सुप्रीम लीडर को शहीद कर देते हैं और कोशिश करते हैं पूरी लीडरशिप ख़त्म हो जाए? समझ से बाहर है, ये कहाँ से आ गए ये लोग। अब अरब ममालिक में बहुत अच्छा हुआ, पहले सऊदी अरब के साथ मामलात ऑलमोस्ट तय हुए। ईरान ने ये वजाहत भी कर दी कि ऑयल रिफाइनरी पे अटैक उन्होंने नहीं किया। वो जो मोसाद के वहाँ से जासूस पकड़े गए थे, इसका मतलब ये है कि वहाँ ये कार्रवाइयाँ हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं ये लोग अंदर। उसके बाद यूएई ने भी कल कह दिया कि हम भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। तो मुझे तो ये वर्ल्ड ऑर्डर एक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है इस जंग के बाद। और वो चाइनीज़ प्रोफेसर जो तारीख के हैं, प्रोफेसर जियांग, उनका भी आजकल बहुत रेटिंग आ रही है। उनके एक इंटरव्यू की जो उन्होंने, उनकी पेशगोइयाँ जो हुई थी और इंटरव्यू भी उन्होंने किया रिसेंटली। उन्होंने नवंबर 2024 से पहले 3 पेशगोइयाँ की थी। नंबर 1, ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे, अमेरिका के सदर बनेंगे, जीत गए। नंबर 2, वो ईरान पे अटैक करेंगे, हो गया। और नंबर 3 के वो इस जंग में शिकस्त खाएंगे। इस वक्त शिकस्त तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। मतलब आपने जो सोचा था, अब आप कहते हैं कि ये हफ्तों चल सकती है, ज़्यादा 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और इसमें एक रोल जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इन हुआ है, अब जो रिसेंटली नज़र आया, वो नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का दौरा इजराइल, उसके बाद ईरान पे अटैक, आयतुल्लाह की शहादत, और फिर अमरीकी बेड़े जिनका बेड़ागर करने की ईरान पूरी कोशिश कर रहा है, उनकी रीफ्यूलिंग इंडिया की तरफ से। तो आप ये समझें कि ट्रंप और नेतन्याहू 2 कैरेक्टर्स नहीं है इसमें, इस सारी जंग में। इसमें तीसरा कैरेक्टर नरेंद्र मोदी भी है। और अब अरब मुल्कों को भी समझ आनी चाहिए कि जितना ज़्यादा उन्होंने इंडिया को अपने मुल्कों में घुसाया हुआ है, स्पेशली जब तक नरेंद्र मोदी है, वो उनको नुकसान होगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा। वो ये जहन में रखें। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मशरक़ वस्ती में भी कुछ चेंज आएगी और मुसलमान मुल्क भी, इनमें भी थोड़ी कुर्बत मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल ट्रंप, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इनको तारीख न भूलेगी न माफ़ करेगी। आप भी याद रखिएगा।